हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का अवकलन का द्वितीय कोटि अवकलन। हम लोग ये जानेंगे एक्चुअली द्वितीय कोटि अवकलन है क्या। तो द्वितीय कोटि अवकलन कहलाती है यदि किसी फंक्शन को आप दो बार अवकलन करते हो तो वह द्वितीय कोटि अवकलन कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन रहे y बराबर हो गया क्या f(x) कोई फंक्शन है, इसको आप एक और डिफरेंशियल कर दो, क्या लिख दो dy/dx, और इसी को आप क्या लिखा दो f(x). तो आपने यहां पर कितनी बार अवकलन किया? एक बार। तो जब आपने यहां पर एक बार अवकलन किया तो ये कहलाता हमारा क्या? प्रथम कोटि अवकलन। लेकिन यहां पर हमको पढ़ना क्या? द्वितीय कोटि अवकलन, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर है ना। तो यानी हमें द्वितीय कोटि अवकलन करने के लिए इसे कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा? दो बार। तो dy/dx हमारे पास प्रथम कोटि अवकलन है, इसी को यदि हम दोबारा करेंगे तो डिफरेंशियल अब क्या हो जाएगा? d²y/dx²। तो ये कहलाता हमारे पास क्या? द्वितीय कोटि अवकलन। इसी को द्वितीय कोटि में आप संकेत में लिख सकते हैं क्या? f'(x). सिंगल डैश से प्रथम कोटि, डबल डैश से द्वितीय कोटि। इसके बहुत सारे संकेत होते हैं। जैसे इसको आपने क्या कर दिया? बाय का डिफरेंस dy/dx हो गया, या इसको क्या बोला आपने? f'। यानी द्वितीय कोटि अवकलन को आप क्या हो गया? d² क्या हो गया? dx²। या इसी को आप क्या? बाय डबल डैश, या इसी को आपको क्या? बाय 2, या इसी को आप क्या? f'(x). यानी इसमें से कोई भी पार्ट आपको नजर आता है तो ये सभी का सभी संकेत है किसका? द्वितीय कोटि अवकलन का। इसका मतलब है आपने इस y वाले फंक्शन को, f(x) वाले फंक्शन को कितनी बार अवकलन किया? दो बार अवकलन किया। तो जब दो बार अवकलन कराया तो ये कहलाता हमारे पास क्या? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हमारे पास क्या? द्वितीय कोटि अवकलन। यदि आप इसी फंक्शन को तृतीय कोटि की बात करते हैं ना, तृतीय में जाइएगा तो कितनी बार हो जाएगा? तीन बार। तो तीन बार क्या हो जाएगा? dq/अपॉन क्या हो गया? dx3 है ना। या इसको क्या हो जाएगा? बाय ट्रिपल डैश, या इसी को क्या लिखेंगे? बाय 3, या इसी को क्या लिखेंगे? f'(3). तो ये कहलाया क्या? तृतीय कोटि अवकलन। अब कोड ये क्या हो गया? d4y/अपॉन हो गया dx/4, माने क्या हो गया? चौथा कोटि अवकलन। यानी आप उसे जितने बार अवकलन करते हो आप उससे उतने कोटि का डिफरेंशियल कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हो गया क्या? y/x², और आपसे बोला क्या? द्वितीय कोटि अवकलन कीजिए, माने इसको दो बार अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले अवकलन करेंगे तो क्या होगा? dy/dx है ना। ये क्या हो गया? dx² अपॉन क्या हो जाएगा? dx। तो x² का डिफरेंस पता है क्या हो जाएगा? 2x। यानी से जो गया dy/dx बराबर हमारे पास आ गया ना 2x। तो ये जो dy/dx का मान निकला ये हमारे पास क्या आया? प्रथम कोटि अवकलन। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है क्या? द्वितीय कोटि अवकलन। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यहाँ पर करेंगे हम लोग पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः अवकलन करेंगे तो इसका पूरा पता d²y/अपॉन क्या हो गया? dx²। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx ये हमारे पास बिल्कुल कट जाएगा। d²y/अपॉन dx² कितना आ गया? 2। यानी x² का द्वितीय कोटि अवकलन हमारे पास कितना आ गया बाबा? 2 आ गया। बुझाई बात? यदि इसी को आप तृतीय कोटि करोगे तो एक बार पुनः अवकलन करोगे और फिर दो अवकलन कितना हो जाएगा? 0। तो यानी जितने कोटि का आता है उसे उतने बार अवकलन किया जाता है। सेकंड एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। बाय द वे मान लीजिए कि हमारे पास देखिए बाय हमारे पास sin x प्लस cos x कोई फंक्शन है। हमारे पास sin x प्लस cos x कोई फंक्शन है और हमें यहाँ पर कहता है कि आप द्वितीय कोटि अवकलन निकालिए। कहने का मतलब d²y/अपॉन dx² निकालिए। तो मतलब यहाँ दो बार अवकलन करेंगे। तो दो बार करोगे क्या? जब एक और पहले अवकलन होगा तब ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर डिफरेंशियल ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन क्या हो गया? dx। दो पार्ट में है तो sin का अवकलन हो जाएगा cos x और प्लस cos का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। यानी इसलिए हम बोल सकते हैं dy/dx वैल्यू लीजिए cos x माइनस sin x। तो ये जो dy/dx मान आया ये हमारे पास कौन सा हो गया? प्रथम कोटि अवकलन। परंतु हमें यहां पर निकालना था क्या? द्वितीय कोटि अवकलन। तो अब यहां पर क्या करोगे? यहां पर हम कर देंगे बुआ पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः करेंगे तो d²y/अपॉन dx² बराबर हमारे पास क्या हो गया? डिफरेंशियल ऑफ cos x माइनस sin x बटा dx। तो cos का डिफरेंशियल माइनस sin x और माइनस sin का डिफरेंशियल cos x। यानी इसलिए d²y/अपॉन dx² माइनस को कॉमन ले लीजिए तो sin x प्लस cos x। तो ये हमारे पास क्या कहलाया?
द्वितीय कोटि अवकलन। ठीक है, तो यानी इसे कहते हैं द्वितीय, यानी कहने का मतलब जिस फंक्शन को जितने बार अवकलन करोगे वह उतने ही कोटि का अवकलन कहलाती है। देखते हैं हम एक एग्जांपल। ओके, पॉज द वीडियो। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है y बराबर एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, तो हमें लाना है क्या, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करें। तो बाबा ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या पढ़ोगे बाई का डिफरेंशियल करना है। यहाँ पर कितना पावर है, 2, तो यानी यहाँ पर कितने बार डिफरेंशियल करना, 2 बार। ये जो दिखाते हैं ये आपके पास कोटि बताता है, यानी यहाँ पर बाई का अवकलन करना है कितने बार हमें बाबा, 2 बार। तो बाई को जब 2 बार अवकलन करना है तो 2 बार करो क्या, जब पहले 1 बार करोगे तब ना दूसरा बार करोगे। 2 बार खाना कब खाओगे, जब 1 बार खा लिया उसके बाद दोबारा खाओगे ना। तो यानी यही बात यहाँ पर हुआ कि इसकी द्वितीय कोटि करना माने 2 बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले होता है क्या, बाई बराबर एक्स क्यूब प्लस हमारे पास tan x है। तो सबसे पहले आप इसे 1 बार तो खाना खाओ, 1 बार तो पहले अवकलन करो। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, चूंकि x के सापेक्ष है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा tan x अपॉन हो गया dx। क्लियर बात। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, दो पार्ट में है, तो एक हमारे पास एक्स क्यूब है प्लस हमारे पास क्या tan x, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस tan का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। यानी इसलिए हमारे पास आ गया हुआ डी बाई बटा डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x। यानी हमारे पास आया जो वेरिएबल डी बाई बटा डी एक्स का, कहने का मतलब प्रथम कोटि अवकलन का। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए क्या, द्वितीय कोटि अवकलन का मान। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पुनः है ना, पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x अपॉन क्या हो गया dx। देख लीजिए, तो यानी कि हो जाएगा हुआ 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस sec स्क्वायर। तो सबसे पहले कौन सा अवकलन होगा, पावर का। तब पावर का हम डिफरेंशियल करें तो क्या होगा 2 sec x इनटू पावर नीचे कौन है sec, तो sec का अवकलन हमारे पास क्या हो जाएगा sec x इनटू tan x, यानी 3 दूना के 6x और प्लस 2 sec स्क्वायर x इनटू हमारे पास कितना आ गया tan x। क्लियर है। यानी हम इसलिए कह सकते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा tan x, और यही मान हमारे पास क्या कहलाएगा आंसर। तो ये हमारे पास क्या हो गया द्वितीय कोटि अवकलन। ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहे आप आराम से द्वितीय कोटि अवकलन कर सकते हैं। देखते हैं हम इसी में एक्सरसाइज 5.7 की बात है ना, पूरे एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 5.7 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को बोला गया कि द्वितीय कोटि अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले यदि कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या मानने के लिए बताए थे, बाई। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि बाई बराबर हो गया क्या, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसके जितनी कोटि बार डिफरेंशियल करने के लिए कहा था आप उतने बार कर दीजिए। आपको द्वितीय कोटि कहा था तो आप 2 बार करना है तो कर दीजिए 2 बार। तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे चूंकि x के सापेक्ष है ना, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा छोटू dx। अब देखिए यहाँ पर 3 पद है, तीनों पद करोगे तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 3 और प्लस 2 का डिफरेंशियल 0। यानी हमारे पास आ गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास जो मान निकल आया ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी प्रथम कोटि अवकलन का वैल्यू आया। लेकिन हमें क्या चाहिए द्वितीय कोटि अवकलन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बबुआ पुनः x के सापेक्ष है ना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डिफरेंशियल ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन क्या हो गया dx बराबर ये आपके पास लगा हुआ 2 पद में, तो 2x का डिफरेंशियल 2 और 3 का डिफरेंशियल 0, इसलिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2, और यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं हम इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ क्या हुआ, x पर पावर 20 को कहा था द्वितीय कोटि अवकलन करें। तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे हम, है ना, सबसे पहले आप मान लीजिए माना कि y बराबर x पर पावर 20,
तो आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, द्वितीय कोटि अवकलन चाहिए। तो सबसे पहले करोगे एक्स का बेस अवकलन, तो dy अपॉन dx बराबर x पर पावर 20 का अवकलन क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स पर पावर 19, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया प्रथम कोटि अवकलन, लेकिन आपको लाना है क्या वो द्वितीय कोटि। तो यहाँ क्या लिखोगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 20, एक्स कांस्टेंट बाहर आ गए, एक्स पावर 9 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 19 इंटू एक्स पावर 18, यानी 19 गुना के 38 यानी 380, एक्स पर पावर कितना हुआ 18, और ये हमारे पास क्या कराएगा द्वितीय कोटि अवकलन। तो यहाँ से पहला से लेकर के हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है ना, 10 तक पूरे का पूरे यही क्वेश्चन है, अब सभी का बोला द्वितीय कोटि अवकलन करने के लिए, ठीक है। अब से हो जाएगा। देखिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं, चूंकि आपके पास फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर बोला गया क्या द्वितीय कोटि अवकलन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे मान लेंगे क्या, माना कि y बराबर x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे क्या है y बराबर x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर हमें निकालना है क्या द्वितीय कोटि अवकलन, माने दो बार अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे x के सापेक्ष, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर डिफरेंशियल ऑफ x इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया वो dx। अब यहाँ पर जब हमें x का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये देख लीजिए गौर से, तो क्या पर टूटेगा u इंटू v पर टूटेगा। तो ये पहले वाले पार्ट को देखो, कहीं पर भी आपको बताया था जब दो फलन आपके पास मल्टीपुल रहेगा तो आपको जब भी टूटेगा तो इसके ऊपर u इंटू v, तो इंटू v का डिफरेंशियल क्या होता है, पहला को बाहर कीजिए दूसरा को डिफरेंशियल कर लीजिए, फिर दूसरा को बाहर करके पहला का डिफरेंशियल कर लीजिए, है ना। और ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, u इंटू v का डिफरेंशियल। तो यहाँ पर जो x है वो बन जाएगा क्या u, और जो cos है वो क्या बन जाएगा v। तो इस पार्ट को हम u बोलेंगे और इस पार्ट को v बोलेंगे। तो देखिए फॉर्मूला में आपको मैंने बताया u की जगह पर u का मान पुट कर दीजिए और v की जगह पर v का मान पुट कर दीजिए, आप आराम से डिफरेंशिएट कीजिए, पूरे का पूरे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर u की देखिए u बाहर आया तो u कौन है x, तो x पहले बाहर आ जाएगा, v का डिफरेंशियल यानी यहाँ पर cos x का डिफरेंशियल होगा, क्लियर बात, प्लस तो प्लस पड़ गया, v बाहर यानी cos x को बाहर कीजिए और u का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल कीजिए, है ना। तो आपके पास चेक करते हैं x इंटू कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन x प्लस cos x और x का डिफरेंशियल 1, तो यानी हम कह सकते हैं वो है, इसलिए dy बटा dx का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया cos x माइनस x इंटू साइन x। देखिए ये जो वैल्यूबल आपको निकल के आया dy बटा dx का, यानी इसको हम बोलते हैं क्या प्रथम कोटि अवकलन का। तो प्रथम कोटि अवकलन का वैल्यूबल आया हुआ cos x माइनस x इंटू साइन x। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, यानी यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि दो बार अवकलन करना है। तो एक बार करने के बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः करेंगे तो हो जाएगा क्या डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी को पढ़ते हैं क्या बाई का द्वितीय कोटि अवकलन कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा cos x माइनस x इंटू साइन x और बटा dx। तो ये हो जाएगा अलग अलग टूट जाएगा, तो एक होगा डिफरेंशियल ऑफ cos x अपॉन dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ x इंटू साइन x और बटा क्या हो जाएगा dx। क्लियर बात। देखिए इस cos का डिफरेंशियल करेंगे तो cos का डिफरेंशियल में क्या देगा माइनस साइन x और माइनस, यहां पर जब अवकलन करने के बाद तो फिर वही बात आ गया क्या दो फंक्शन मल्टीपुल रहे तो यहाँ पर क्या टूटने वाला u इंटू v। अभी जस्ट समझाए थे u इंटू v का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो पहला को बाहर कीजिए फिर दूसरा का अवकलन कीजिए, फिर प्लस करके दूसरा को बाहर करके पहला का अवकलन। तो यहाँ पर वही बात माइनस लग गया आगे, है ना, और u इंटू v पर तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा x बाहर और किसका डिफरेंशियल साइन का बटा dx, अब पहले साइन को बाहर कीजिए और x का डिफरेंशियल कर लीजिए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा छोटू माइनस साइन x माइनस x इंटू साइन का अवकलन cos x प्लस साइन x और ये x का अवकलन 1, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस साइन x माइनस x इंटू cos x और माइनस क्या हो जाएगा साइन x। तो ये भी साइन नेगेटिव है, ये भी साइन नेगेटिव, दोनों ऐड हो जाएगा माइनस 2 साइन x माइनस x इंटू cos x। इसलिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ डी एक्स स्क्वायर बराबर
यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो माइनस इंटू 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये जो वैल्यूबल हमारे पास आया, ये कहलाएगा हमारे पास क्या, द्वितीय कोटि अवकलन, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है, यदि आपके पास कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो वीडियो को थोड़ा सा आप यूज कर लीजिए, और यूज करने के बाद गौर से देखिए, आपके पास पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा से एक क्वेश्चन दिया था, आपको दिया है 4 में क्या, log x सिर्फ डाला है, log x। तो क्या करोगे, सबसे पहले बाय बाय हो गया, log x हो गया, मान लीजिए, है ना। प्रथम कोटि अवकलन का दोगे dy dx, तो log x का अवकलन क्या देगा, 1/x। द्वितीय कोटि चाहिए, पुनः कर दोगे ds स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और 1/x का वो तो फॉर्मूले बताए थे क्या, -1 कितना हुआ x स्क्वायर, बस आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लूं, है ना। तो देख लीजिए 5 में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है x³ इंटू लॉग एक्स, x³ इंटू क्या है, log x। तो यहां पर सबसे पहले बाई मानोगे x³, है ना, x³ इंटू लॉग एक्स, डिफरेंशियल करोगे dy बटा dx, तो क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ x³ इंटू लॉग। तो बात यहां पर आगे क्या, दो फंक्शन मल्टीपुल है, किस पे टूटेगा, u इंटू v पर। इंटू v पर जब तोड़ोगे तो आपसे क्या आएगा, हुआ पहला बाहर log x का अवकलन 1/x प्लस log x बाहर, x³ का डिफरेंशियल कितना हो गया, 3x स्क्वायर। तो ए कर दे तो क्या बचेगा, स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना आ गया, सॉरी इंटू हमारे पास क्या आ गया, log x। अब यहां पर हमारे पास क्या निकल गया, dy dx, मतलब कि ये कला है हमारे पास क्या, प्रथम कोटि अवकलन। आपको क्या चाहिए, द्वितीय कोटि अवकलन। तो पुनः अवकलन करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 2x, और ये फिर टूट जाएगा किसके ऊपर, u इंटू v पर, और इंटू v पर तोड़ने के बाद जो मान आएगा, और वही हमारे पास क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, है ना। 6 आपके पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है, e पर पावर x इंटू क्या लिखा हुआ, sin x, इसको क्या मानोगे, बाई। अब ये भी जब डिफरेंशियल करो तो किस पे टूटेगा, इंटू v पर, है ना, क्योंकि हमारे पास पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दूसरा फंक्शन त्रिकोणमिति है, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा कौन v। तो पहला बाहर, दूसरा साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x, फिर sin x बाहर, e पर x का डिफरेंशियल वही। तो हमारे पास क्या गया हुआ, e पर पावर x इंटू cos x प्लस हमारे पास क्या आ गया, e पर पावर x इंटू क्या आ गया, sin x। इसको आप एक बार और अवकलन कर लीजिए, तो ये भी इंटू v पर टूटेगा, ये भी इंटू v पर टूटेगा। देखते हैं क्या हमारे पास आता है, इंटू v तोड़ लीजिए पुनः में, तो हो जाएगा e पर पावर x, और इंटू हो गया माइनस साइन एक्स, प्लस हो जाएगा cos x इंटू e पर पावर x। इसको तोड़ देंगे तो e पर पावर x इंटू cos x प्लस, है ना, क्या हो गया, साइन एक्स इंटू e पावर x इंटू भी, देखो पहला बाहर दूसरा का अवकलन, तो साइन का अवकलन cos प्लस दूसरा बाहर पहला का अवकलन, ओके। तो हमारे पास आ गया e पर पावर माइनस e पर पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e पर पावर x इंटू cos x प्लस e पर पावर x इंटू cos x और प्लस e पर पावर x इंटू साइन x। तो e पर पावर x इंटू साइन x निगेटिव है और ये पॉजिटिव हट जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू e पर पावर x इंटू cos x। तो आप यहां से लेकर के देख लीजिए, आप 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको किसी में प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 11 में बोला है क्या, यदि y बराबर, है ना, 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स है तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। देखिए ये बाई का मान मैं तो जानता हूं, और ये क्या है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कहलाए क्या, बाई का द्वितीय कोटि अवकलन, और जिसका मान मैं नहीं जानता हूं। तो इस मान को लाने के लिए, इतना बराबर 0 लाने के लिए हमें क्या करना है, द्वितीय कोटि अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम बाई को द्वितीय कोटि अवकलन कर लेंगे, और द्वितीय कोटि अवकलन में यदि मैं बाई को ऐड कर दूं तो रिजल्ट हमारे पास कितना होना चाहिए, 0। और यही बात हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो यदि कोई मान के अनुसार किसी को दिखाने के लिए कहता है, तो ये देखिए एक्चुअली इसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर सिद्ध करना है बाई है और द्वितीय कोटि अवकलन, तो बाई का मान पता है लेकिन द्वितीय कोटि अवकलन का मान नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम द्वितीय कोटि अवकलन का मान निकाल लेंगे। अब द्वितीय कोटि का मान निकालने के लिए यानी हमें बाई को 2 बार क्या करना है, अवकलन करना है। तो बाई को जैसे हम 2 बार अवकलन कर रहे थे उसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, चूंकि बाई बराबर हुआ 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स,
ये बात हमें गिवन है, y बराबर 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये बात हमें गिवन है। हमें क्या करना है, द्वितीय कोणीय। तो पहले हम एक और अपलन करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, dy बटा dx बराबर डिफरेंशियल ऑफ 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स, और अपॉन क्या हो गया dx। 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये cos का जब डिफरेंशियल करेंगे तो cos का कारण माइनस साइन एक्स, ये में 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये साइन का डिफरेंशियल हो गया cos x, यानी इसलिए dy बटा dx बराबर माइनस 5 इंटू साइन एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, वो द्वितीय कोणीय अवकलन। लेकिन ध्यान दें, द्वितीय कोणीय अवकलन के मान से में कोई प्रथम कोणीय अवकलन, इसके मान से में कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किसके से, द्वितीय कोणीय अवकलन से। यानी यहाँ पर हमें भी जो dy बटा dx निकला, इसको कन्वर्ट करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर में। यानी प्रथम कोणीय अवकलन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, द्वितीय कोणीय। तो द्वितीय कोणीय करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो पुनः क्या, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर है ना, तो माइनस 5 कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, और cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन x। तो यानी कि बउआ डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 साइन x। तो ये हमारे पास आ गया किसका मान हुआ, डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर का, कहने का मतलब द्वितीय कोणीय अवकलन का। तो देख लीजिए, हमें द्वितीय कोणीय अवकलन का वैल्यू पता हो गया, और y का वैल्यू ऑलरेडी पहले से हमें गिवन था। क्या बोल रहा था, यदि आप द्वितीय कोणीय अवकलन में y का वैल्यू को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जब सिद्ध करने की बात है, तो बराबर के साइड हमारे पास क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। तो LHS पार्ट में क्या चाहिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस बाई। तो क्या करना है हमें, द्वितीय कोणीय अवकलन के स्थान पर द्वितीय कोणीय अवकलन का मान, और y के स्थान पर y का मान रखकर हम ऐड करेंगे, रिजल्ट कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर द्वितीय कोणीय अवकलन का वैल्यूबल हमारे पास कितना है बउआ, ये है माइनस 5 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स प्लस बाई बउआ। तो बाई का वैल्यूबल हमें गिवन है क्या, चेक कर लीजिए, 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, है ना। देखते हैं क्या कंडीशन होती है, ए माइनस 5 इंटू कॉस एक्स और ए प्लस 5 इंटू कॉस एक्स, है ना। तो देख लीजिए हमारे पास ये निगेटिव वैल्यूबल, ए पॉजिटिव घट जाएगा, और ये 3 साइन एक्स, ए माइनस 3 साइन एक्स, ये भी घट जाएगा, और घट के हमारे पास कितना बच गया, 0। यानी ये बात हमारे पास क्या हो गई, RH। तो हमने क्या देखा, यदि हमने द्वितीय कोणीय अवकलन में y के वैल्यू पुट किया तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, 0। और यही बात हमारे पास क्या हो गई, LHS इक्वल टू RHS, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है। यानी किसी प्रकार के क्वेश्चन को सिद्ध करने की जब बात करें, तो आप ये देखिए हमें क्या गिवन है और हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोला। हमें सिद्ध करने बोला था द्वितीय कोणीय अवकलन में y को ऐड करना, रिजल्ट चाहिए 0। इसलिए हमने सबसे पहले दी गए फंक्शन y को द्वितीय कोणीय अवकलन किया। द्वितीय कोणीय अवकलन करने के बाद हमने प्रश्न को उठाया LHS, चूंकि हमारे पास बराबर के साइड LHS होगा, ये क्या होगा, RHS। LHS में जब लेकर आया हमने, तो हमारे पास क्या था, डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस बाई। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर वैल्यू को मैंने यहाँ से पुट कर दिया, और बाई जब बाई के वैल्यू जो दिया था वो रख दिया, और रख के बाद सोल्व कितना आ गया, 0। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पॉज द वीडियो।